नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंच चुके हैं। 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख समिट में शामिल होंगे। 500 से ज्यादा एआई लीडर समिट में शामिल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंच चुके हैं और 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख जो है वो समिट में शामिल हुए हैं और 500 से ज्यादा एआई लीडर समिट में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल हुए। पीएम ने सभी मेहमानों के साथ फैमिली फोटो खिंचवाई और इसके बाद से पीएम कार्यक्रम को संबोधित। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि वायनाड से सांसद और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष जो है प्रियंका गांधी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करने के लिए आज से 2 दिवसीय असम के दौरे पर रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रियंका गांधी जो है आज से असम दौरे पर है। आगामी चुनाव को लेकर ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। आज असम पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर ये दौरा बेहद ही खास है। शुरुआत जो है कांग्रेस नेता कामाख्या मंदिर से पूजा अर्चना के साथ करेंगी। मिली जानकारी के अनुसार असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन जाएंगी और वो सुबह 11 बजे मीटिंग करेंगी और उसमें भाग लेंगी, चर्चाएं करेंगी और इस दौरान औपचारिक घोषणाएं असम के प्रभारी जो हैं महासचिव जितेंद्र प्रसाद असम दौरे पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई द्वारा संबोधित कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रियंका की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के तहत ब्लॉक कांग्रेस नेताओं और संगठन के प्रतिनिधि और जमीनी कार्यकर्ता पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। तो वहीं दिल्ली के जनकपुरी में बाइक चालक के जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से मौत के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार 2 कॉन्ट्रैक्टर और 1 सब कॉन्ट्रैक्टर को जमानत देने से भी इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि हिरासत से लेकर पूछताछ जरूरी है और अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एडिशनल सेशन जज हरलीन कौर हिमांशु गुप्ता और साथ ही कविश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट वारंट भी जारी किए थे और कहा था कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है। कोर्ट ने कहा है कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी कॉन्ट्रैक्ट गवाहों के प्रभावित कर सकते हैं या फिर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे जय पवार ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर लिखा कि वीएसआर बैचर्स की विमानों के उड़ानों पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश की पारदर्शिता और पूरी जांच की मांग की है। जय पवार ने इंस्टाग्राम स्टोरी में इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने हादसे पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होता। महाराष्ट्र के लोगों को इस दिल दहला देने वाली त्रासदी का पूरा पारदर्शी और बिना किसी शक के सच जानने का अधिकार है। पवार ने आगे लिखा कि वीएसआर बैचर्स के एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में गड़बड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी शेयर किया और लिखा कि मिस यू डैड। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगी और ये घोषणा सुनेत्रा के पति और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत की गई है। इसके साथ ही पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अजीत दादा के बाद हम पार्टी में खाली हुए स्थान को भरने की प्रक्रिया में हैं। हम एक अलग पार्टी हैं और अपनी पार्टी के हित में सही कदम उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगी। एनसीपी के दोनों गुटों के प्रभावित विलय के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर बात करने का अभी सही समय नहीं है। तो वहीं देश में विमानों पर नजर रखने वाली संस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए कड़े नियमों का सुझाव दिया है। एजेंसी ने कहा है कि जो यात्री विमान में किसी तरह का हंगामा करते हैं
उनके विमान से यात्रा करने पर सीधे 30 दिनों का बैन लगाए। डीजीसीए ने अपने बदले हुए नियमों के ड्राफ्ट में कहा है कि एयरक्राफ्ट लोगों प्रॉपर्टी की सुरक्षा पक्का करने और एयरक्राफ्ट में अच्छे ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखने के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। एजेंसी ने आगे सुझाव दिया है कि एयरलाइंस ऐसा एक्शन कई नियमों के उल्लंघन के लिए ले सकता है। इसमें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना या फिर शराब पीना और इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल या फिर लाइफ जैकेट जैसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल करना शामिल है। तो वहीं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि वो ईरान के 18 अधिकारियों और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के प्रमुखों पर वीजा प्रतिबंध लगा सकता है और ये कदम ईरान सरकार के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का हिस्सा है। और इस फैसले से पहले जनवरी में अमेरिका सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कुछ वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उस समय इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। यूनाइटेड न्यूक्लियर ईरान के पॉलिसी डायरेक्टर और साथ ही इसको लेकर बड़ा कदम बताया है जिसे वो लंबे समय से समर्थन कर रहे थे। ट्रंप प्रशासन ने जनवरी में 75 देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रोसेसिंग को लंबित कर दिया था, जिसमें सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान और ब्राजील जैसे देश शामिल थे। और इस प्रतिबंध का असर विजिटर वीजा पर नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये इमिग्रेशन नियमों का हिस्सा था। तो वहीं पुणे के एक किले में भगदड़ मचने से 20 लोग घायल हो गए हैं और ये सभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर किले में पहुंचे थे। लोग हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा से किले के अंदर जा रहे थे और रास्ता संकरा होने से भीड़ जमा हो गई। फिर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शिवाजी जयंती पर हर साल शिवनेरी किले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर शहर के पास स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। और ये किला खासतौर पर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। किले में शिवाई देवी के मंदिर भी है, जिसके नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था। तो वहीं उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अंडर 13 टीम के अंपायर की मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य अंपायर और कई बच्चे भी घायल हुए हैं। 52 वर्षीय मानिक गुप्ता कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े थे और मैच में अंपायरिंग कर रहे थे। ये मुकाबला जो था शुक्लागंज के राहुल और स्टेडियम में MBS एकेडमी के बीच हुआ था। मैच के दौरान अचानक से ही मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड मैदान पर आ गया और खिलाड़ियों और एम्पायरों पर हमला कर दिया। मानिक गुप्ता मधुमक्खियों के गंभीर हमले की चोट में आ गए, जिससे उनके शरीर पर 50 से ज्यादा डंक लगे। उन्हें तत्काल ही कानपुर के एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मानिक पिछले 30 सालों से अंपायरिंग कर रहे थे और घटना जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली NCR के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट महर्षि प्रीमियर लीग सीजन 5 का भव्य समापन हुआ। हाई वोल्टेज मुकाबले के साथ ये मुकाबला हुआ था। रोमांच से भरपूर फाइनल में महर्षि यूनिवर्सिटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बेनेट यूनिवर्सिटी को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में दिल्ली NCR के 16 विश्वविद्यालय और कॉलेजों की भी टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें पूरे सीजन में प्रतिस्पर्धा और उत्साह चरम पर रहा। फाइनल में यूनिवर्सिटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में उतरी महर्षि यूनिवर्सिटी की टीम ने दबाव के बावजूद संयम और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखा। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ, जहां पर महर्षि यूनिवर्सिटी ने 7 गेंद शेष रहते 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली। मैदान पर खिलाड़ी और समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। महर्षि यूनिवर्सिटी के बल्लेबाज मोहित ने 54 रन की शानदार पारी खेलते हुए टीम को जीत की राह पर बनाए रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट झटका। उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। समापन समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनिंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि ये लीग इन युवा खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप के समान है और ये मिला अनुभव उनके भविष्य को नई दिशा देगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।